वैलनेस कॉर्नर। समर्स शुरू हो गए हैं और समर्स में हम लोग अपनी स्किन का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बारी आती है बच्चों की, वो भी छोटे बच्चों की जो कि 10+ हैं, उनकी स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है, गर्मी में झुलस जाती है और एज सच बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती या सही जानकारी नहीं होती कि हमारे बच्चों के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। बच्चे स्कूल्स जाते हैं, तरह तरह के स्पोर्ट्स सीखते हैं, स्कूल में भी खेलते हैं, तरह तरह की क्लासेस में जाते हैं, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि बहुत जल्दी डिस्कलरेशन हो जाता है या स्किन टैन हो जाती है। तो उसी का परफेक्ट सॉल्यूशन ये आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं ये सारी चीज़ें आज जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि 10+ सभी बच्चों के लिए फेस पैक है, फेस वॉश है, प्लस डॉक्टर्स का सजेस्ट किया हुआ बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन भी हैं। मेरा बेटा जब से 10+ हुआ है, मैं ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलता है और बहुत जल्दी उसका कलर टैन हो जाता है। मेरा बड़े बेटे के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं उसे भी यही चीज़ें यूज़ करती थी। बिल्कुल हार्मलेस है, कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं होने वाला है, और जो सनस्क्रीन भी है वो मेरे बच्चों के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं, और बच्चों की स्किन ऐसे एज सच कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो हर कोई 10+ बच्चा उन सनस्क्रीन को यूज़ कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेस वॉश से, या इसे भी आप फेस पैक कह सकते हैं। दही और बेसन हम सब ने बचपन से देखा है, अपनी दादी को, नानी को, अपनी मदर्स को, कि दही और बेसन बच्चों को लगाते थे, खुद भी लगाते थे एज ए उपटन। दही और बेसन दोनों ही नेचुरल चीज़ें हैं, हार्मलेस चीज़ें हैं, इनका कोई भी एज सच साइड इफेक्ट किसी भी तरह की स्किन पर नहीं होने वाला है। अगर बच्चे की स्किन टैन हो गई है या उसे किसी भी तरह के रैशेज या जैसे गर्मियों में घमौरियाँ निकल जाता है, तो उसमें आप सबसे पहले दही लीजिए, दही में बेसन का बेसन डालिए, 1 चम्मच दही 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा चाहें तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसे अच्छे से पेस्ट बनाइए और उसे बच्चे के फेस पर अप्लाई कीजिए। जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ 1 वीक में एक बार करनी है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है। दूसरा, जो बच्चों का नेचुरल फेस का ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो हमें ज़्यादा नहीं करना है। वीक में एक बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन हो गई है, जैसे कहीं आप बाहर घूमने गए हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो सिर्फ हफ्ते में 2 बार, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी कोई भी फेस वॉश या फेस पैक आपको यूज़ नहीं करना है। फेस वॉश के लिए हमेशा बच्चों के लिए बेबी सोप का यूज़ कीजिए, ये मैंने डॉक्टर से पूछा हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का फेस वॉश, कोई भी नाइट रूटीन बच्चों के साथ ऐसा सच फॉलो नहीं करना होता है। सिंपली आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है, कोई भी बेबी सोप, आप जॉनसन बेबी लीजिए या कोई भी बेबी सोप लीजिए, हिमालयन का बेबी सोप लीजिए, उससे फेस वॉश कराइए। टैनिंग हो गई है तो बेसन और दही को मिलाकर बच्चों के फेस पर अप्लाई कीजिए। फेस और गर्दन सब जगह अप्लाई करना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़िए, जब वो गीला ही हो हल्के हल्के हाथ से रब करके उसे सिंपल पानी से वॉश कर दीजिए। इससे आपके बच्चे का टैनिंग 80% एक बार में ही क्योर हो जाता है। अब चलते हैं अपने दूसरे पैक की तरफ, जो कि है बीट रूट का पैक, और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। बीट रूट का जूस लेना है हमें, बीट रूट के जूस में हमें मिलाना है अपना वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं बच्चों की स्किन के लिए, चंदन पाउडर और बेसन। बेसन बहुत चमत्कार करता है छोटे बच्चों की स्किन से लेके बड़ी मैच्योर स्किन तक के लिए। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चों के लिए जब चंदन पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का चंदन पाउडर लीजिए। ऐसा नहीं कि जो 100 रुपये में पैकेट मिल जाता है, वो नहीं, वो सस्ता पैकेट जो होता है वो चंदन पाउडर नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, चंदन जैसी चीज़ इतनी सस्ती थोड़ी ना मिल सकती है। तो अच्छे ब्रांड का, थोड़ा कॉस्टली आपको लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो अच्छा सा चंदन पाउडर लीजिए। इस सब का फेस पैक बनाइए। फेस पैक कहीं या फेस वॉश, दोनों ही चीज़ बोल सकते हैं आप इसे। अच्छे से उसका क्रीमी कंसिस्टेंसी जब हो जाए बच्चे के फेस पर और नेक पर, हैंड्स पर एप्लीकेशन कीजिए, और 10 से 15 मिनट के लिए आपको ये छोड़ना है।
पंखे के नीचे मत बिठाइए बच्चे को, नहीं तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। और अगर ड्राई हो गया तो थोड़ा सा पहले रोज़ वाटर अपने फेस पर स्प्रे कीजिए, या पहले सीधा थोड़ा सा पानी से उसे मॉइस्ट कीजिए, हल्के हाथ से रब करके उसे निकाल दीजिए। आप देखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में ही 80 to 90% आपके बच्चे की टैनिंग इससे जाने वाली है। थर्ड जो हमारा फेस पैक है बहुत चमत्कारी है, ये भी आप लगा सकते हैं, स्पेशली जो बच्चों की कोहनियाँ काली हो जाती हैं, जो घुटने काले हो जाते हैं। फेस पर मैं कहूँगी कि अगर आपका बच्चा 10 से 15 के बीच है तो फेस पर इसे ना लगाएं। 15 से ऊपर कोई भी इसे लगा सकता है फेस पर। बाकी तो आप जहाँ भी आपको टैनिंग लगे, जैसे कि एल्बोज ब्लैक हो जाते हैं, बच्चे शॉर्ट्स पहनते हैं, नीज ब्लैक हो जाते हैं, तो ये उसके लिए है। आधा टमाटर कट कीजिए, हाफ में टमाटर कट कीजिए, उसके ऊपर बेसन डाल दीजिए और उसे हल्के हाथ से एल्बो पे, नी पे, नेक बच्चों की ब्लैक हो जाती है नेक पे। याद रखिएगा, अगर बच्चा 15 साल से बड़ा है उसी को आप टमाटो यूज़ कर सकते हैं। 15 से छोटे बच्चों को टमाटो यूज़ करना उसकी स्किन को हार्म कर सकता है, तो 15 से नीचे के किसी भी बच्चे को आपको टमाटो का यूज़ नहीं कराना है। 10 से 15 मिनट रब कीजिए और फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और हल्के हल्के हाथ से रब करके उसे निकाल दीजिए। नेक है, हैंड्स हैं, एल्बो है, नीज है, आप देखेंगे आपको 50 to 60% स्किन लाइटनिंग देखने को मिलेगा फर्स्ट एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा मतलब लाइट कर देगा, कॉम्प्लेक्शन बदलता नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्शन को उसके बेस्ट मोड पर ले जाता है, उसे निखारता है, उसकी टैनिंग ख़त्म करता है, डिस्कलरेशन ख़त्म करता है, वाइब्रेंट चमक देता है। तो ये सब काम करने वाले हैं और ये सभी चीज़ें मैं अपने दोनों बच्चों पर अप्लाई करती थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सुनी सुनाई चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ अपने चैनल पर। जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं उन्हीं और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब चलते हैं सनस्क्रीन की तरफ। अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो आप फिक्स डर्मा का शैडो SPF 30+ लोशन ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ये नॉन ग्रीसी है, हाइपोएलर्जिक है, फ्रेगरेंस फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है, पैराबेन सल्फेट फ्री है और बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव है। ये बच्चों की स्किन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये है इसका स्कैनर, यहाँ से आप इसकी ऑथेंटिसिटी को स्कैन कर सकते हैं। अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है। इसका प्राइस है 435। मेरा बेटा 10 साल का है, धूप में खेलने से और स्कूल जाने पर भी गर्मियों में बच्चों को टैनिंग हो जाती है, तो मैंने डरमेट के कहने पर उसके लिए ये यूज़ करना शुरू किया है। तो अगर आपका बच्चा 8 साल से बड़ा है तो आप एक बार इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये बेस्ट सनस्क्रीन है छोटे बच्चों के लिए। और ये देखिए इतना इजी इसका फॉर्मूला है, बहुत जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ना ही कोई ग्लोसी इफेक्ट देता है, ना ही चिपचिपाहट होती है। तो एक बार अपने बच्चे के लिए आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सनस्क्रीन है ये है फेदर टच सनस्क्रीन लोशन। ये बहुत लाइट वेट सनस्क्रीन है, SPF 50+ है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। रिसेंटली मैं अपने बेटे को ये यूज़ करा रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आपका बच्चा 10+ है तो ये दोनों में से कोई भी आप एक सनस्क्रीन अपने बच्चे के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो यही था छोटे बच्चों का स्किन केयर का रूटीन। बहुत सारी चीज़ें मत करिए अपने बच्चे के साथ, जैसे छोटे छोटे बच्चों को आजकल स्कूल जाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें मदर्स एप्लीकेशन करती हैं, क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं होती। जिससे क्या होता है, अभी तो आपको लग रहा है आपका बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, ये है वो है, आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को रूटीन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल पानी से फेस वॉश कराइए उनका और बेबी सोप कोई भी यूज़ कीजिए, बस यही उनका रूटीन है। हाँ, लेकिन अगर आपका बच्चा 10+ है और धूप में जा रहा है तो ये सारी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है। कोई नाइट रूटीन नहीं, नथिंग।
कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों की स्किन के साथ। उससे क्या होता है, जितना अर्ली एज में मदर्स अपने शौक़ पूरे करने के लिए अपने बच्चों को लेयर्स में थोप देती हैं कि हम स्किन केयर करा रहे हैं बच्चों को, अभी से हैबिट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 20+ होते होते उसकी स्किन बहुत ख़राब दिखने लगती है, मैच्योर हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचिए। जितना भी हमारे किचन में पाए जाने वाले, घर में पाई जाने वाली नेचुरल चीज़ें होती हैं, और उसमें भी बेसिकली यही चीज़ें जैसे चुकंदर, चंदन पाउडर, रोज़ वाटर और बेसन, दही, इनसे ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।